हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो हम लोग काफी कुछ कर चुके थे, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। एसिड जितने भी तरह के एसिड्स हैं, जितने तरह के बेसिस हैं, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन थी, ये भी हम लास्ट टर्म पे कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन मतलब एसिड जब वाटर के साथ होंगे तब किस तरह बिहेव कर रहे होंगे, और बेसिस जब वाटर के साथ होंगे तब कैसे बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ चीजें हमें यहाँ पे समझनी होंगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर जो लोग टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेसिक आना भी चाहिए, उनको बिल्कुल कॉमन चीजें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती ना, ये तो हमको आता है ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये चैप्टर तो आता है, एसिड बेस तो बहुत बार पढ़ा है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। इसलिए आप अगर रिविजन कर रहे हैं, आपका अगर कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है नेक्स्ट एक साल के अंदर, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये पढ़ते चलिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेडिंग है वही पढ़ेगी, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये हेडिंग करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा HCl है या एसिड है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम एसिड के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। तो यहां हम क्या लेंगे, हमने लिया है NaCl। एक टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया है और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिक्स कर दिया है। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो हमको क्या मिला, हमें मिला NaHSO4 साथ में HCl। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया था जो सॉलिड था, हमने उसमें ड्रॉप वाइज क्या किया, H2SO4 मिक्स किया। तो जब हम ऐसा कर रहे थे तो यहाँ से गैस इवॉल्व हो रही थी, उस गैस को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉर्क लगाया और कॉर्क में एक ग्लास ट्यूब लगा दी, और उससे हमने गैस को कलेक्ट करना शुरू किया। तो ये जो गैस निकल रही थी इससे, वो क्या थी, HCl गैस थी। जो इस एक्सपेरिमेंट में गैस निकल रही थी वो क्या थी, HCl। तो ये जो रिएक्शन है, या फिर ये जो रिएक्शन है, कह सकते हैं बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि H2SO4 हमारे पास एसिड है, और जो बन रहा है HCl बन रहा है वो भी एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इससे जो बन रहा होगा तो प्योर फॉर्म बन रहा होगा। ठीक है, तो ये एक लैब टेस्ट है जिसमें हम HCl बनाते हैं। ठीक है, और ये जो हम H2SO4 ले रहे होते हैं ना, ये कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म नहीं होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, ये गैस फॉर्म में होगी, और कैसी होगी, कलरलेस होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है। तो HCl जो गैस है प्रोड्यूस होगी, और कैसी होगी, कलरलेस होगी, पंजेंट स्मेल होगी। ठीक है, पंजेंट स्मेल मतलब बहुत ही बैड स्मेल होगी, जैसे ऐसा लग रहा होगा कि इस, पता है जो ऐसे कंसंट्रेटेड केमिकल्स होंगे इनकी स्मेल लगेगा, ऐसा लगेगा इनकी बहुत सारी अगर स्मेल आ रही होगी, या फिर पास ला रहे होंगे नाक के, तो ऐसा लगेगा दम घुट रहा है, ऐसी स्मेल होती, कंसंट्रेटेड फॉर्म होते हैं तो ये। ठीक है, तो पंजेंट स्मेल बहुत ही गंदी स्मेल होगी, और ये क्या कर रही होगी, डिजोल्व करेगी वाटर। तो HCl गैस जो है डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड है। अभी एक एक चीज लेके चल रहा है। इट फॉर्म्स, जैसे हमारा जो ये जो बना है HCl, इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर।
स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, जो एसिड बना है वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग इन नेचर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाले मेथड से हम HCl को लैब और इंडस्ट्री दोनों प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो इसको लैब मेथड भी बोल सकते हैं, इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब HCl फॉर्म हुआ, ठीक है, जब HCl फॉर्म हुआ तो ये एक साइड प्रोडक्ट की तरह रखा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो वो बात अलग है, उसकी बात हमें नहीं करनी है। हम जो बात करना चाहते हैं हम उस मुद्दे पे आते हैं। तो जो HCl है वो क्या करेगा, वो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जो HCl है वो निकल रही है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब गैस HCl गैसियस है, अगर हम यहाँ पे लिटमस लेके आए, लिटमस पेपर लेकर आए तो ये कोई रिएक्शन नहीं दे रही होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे HCl गैस निकल रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में HCl गैस निकलती है, लेकिन जैसे ही हम लिटमस लेके आए तो लिटमस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, ब्लू से रेड नहीं हुआ। अब इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे, तो इस समस्या का हल ऐसे निकलेगा कि हम HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, हम HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे, HCl प्लस वाटर करेंगे। जब हम HCl प्लस वाटर करेंगे, अब इस सॉल्यूशन के बनने के बाद, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हमारे पास क्या मिला, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन हमको मिला। अब जब H प्लस आयन हमको मिला, अब हम इसके पास अगर लिटमस ले जाते हैं तो इट विल गिव रेड कलर। ठीक है, लिटमस का ब्लू से रेड कलर दे देगा। ठीक है, तो ये बात हमको यहां समझनी थी। तो जो सेपरेशन है H प्लस आयन का फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो HCl जो है, ये HCl जो है हमारा, ये डू नॉट गिव H प्लस विदाउट वाटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं HCl गिव H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। वो वाटर की प्रेजेंस में ही H प्लस आयन देगा। अगर वाटर नहीं है तो HCl हमारा रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब हम इसके बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि जो एसिड है, अब ये तो HCl की बात कर ली हमने, अब हम एसिड की जनरल वे में बात करना चाहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना हो उसमें। तो अगर कहेंगे कि HCl गैस का लिटमस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या वो लिटमस कलर चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा, क्योंकि HCl गिव H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। वाटर की प्रेजेंस में ही वो H प्लस आयन देगा। गैस में वो किसी भी तरह का आयन के फॉर्म में नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में। HCl एक गैस है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर रही होगी, तो वो H प्लस आयन नहीं दे रही होगी। हो गया, ये एक्टिविटी थी, इसको समझना था। ठीक है, अब हम जनरल वे में बात करेंगे कि एसिड इन वाटर में क्या होगा। जब एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तब कैसा बिहेवियर हम देख रहे होंगे। तो क्या होगा अगर हम किसी भी एसिड को वाटर में मिक्स कर दें, तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को कहेंगे डिसोसिएशन, या फिर ये जो प्रोसेस होगा इसको कहेंगे डिसोसिएशन।
डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयंस, आयंस जो होंगे वो ब्रेक हो रहे होंगे। अब हमारा जैसे एसिड हमने ले लिया HCl और वाटर ले लिया H2O, तो HCl हमको पता है इसके ये आयनिक इन नेचर होता है H प्लस और Cl माइनस में, वाटर में आते ही ब्रेक हो जाएगा। और वाटर के पास क्या होता है, वाटर के पास होता है H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, जब एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो होगा डिसोसिएशन। और यहां पे ड्यूरिंग डिसोसिएशन H प्लस विल रिलीज, H प्लस रिलीज, अगर H प्लस रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है, इट एसोसिएट विथ OH OH माइनस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नहीं, हाँ, जब एसिड ने वाटर के साथ मिक्स किया तो डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ तो H प्लस रिलीज हो रहा है। अब ये वाला H प्लस किसका, एसिडिक H प्लस रिलीज फ्रॉम एसिड, एसिड या फिर कह सकते हैं एसिड रिलीज H प्लस, ऐसे लिखेंगे एसिड रिलीज H प्लस। ठीक है, यहां लिखेंगे एसिड रिलीज विथ एसिड रिलीज H प्लस। ठीक है, अब जब H प्लस आयन रिलीज हो गया तब तब क्या होगा, H प्लस आयन एसोसिएट विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये छोटे से प्रोसेस है, सबने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलरली इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आता है चीजें। तो क्या है, जनरली व्हेन एसिड रिएक्ट विथ वाटर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस एंड H प्लस आयन रिलीज। ठीक है, दिस H प्लस आयन associate with water molecules and form hydronium ion. डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, एसोसिएट मतलब जुड़ना। ठीक है, ये जो H प्लस आयन होगा जो हमारा एसिड रिलीज कर रहा होगा वो तुरंत ही वाटर हमारा कैच कर लेगा और H3O प्लस बना लेगा। ठीक, तो ये होगा जब हमारा एसिड वाटर में रिएक्ट कर रहा, और दिस रिएक्शन गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन गिव एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्योंकि रिटन एग्जाम होते हैं, बहुत जगह होते हैं, केमिस्ट्री के जितने भी साइंटिस्ट लेवल पे होते हैं सब में रिटन एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो हर चीज तो हम लिख नहीं सकते, तो हमें क्या है कि पता होना चाहिए, मैप पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो हम लैंग्वेज फॉर्म अपना कर ही लेंगे। ठीक है, तो वो तो आना चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि ये रिएक्शन हो गई, अब हम अगर लिटमस पेपर लेकर आएंगे, अब जब यहाँ पे लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो ये वाला जो है ये कलर शो करेगा, मतलब ब्लू से रेड शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलवेज एड एसिड इनटू वाटर, डू नॉट एड वाटर इनटू एसिड। ठीक है, हमेशा एसिड को
वाटर में मिक्स करें, कभी भी वाटर को एसिड में मिक्स ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से H प्लस आयन बनेंगे, बहुत तेजी से H प्लस आयन बनेंगे तो बहुत तेजी से H3O प्लस आयन बनेंगे, और ऐसा हो रहा होगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, में भी एक्सप्लोजन हो सकता है, और बहुत तेजी से वहां हीट बन रही होगी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जब हम एसिड में वाटर को मिक्स कर रहे होंगे तो एसिड क्या है, एसिड के पास तो पहले से बैठा हुआ है कि पानी आए हम टूट जाएं, बिल्कुल टूट जाएं और उछल उछल के बाहर चले जाएं। ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, और जब पानी में हम मिक्स कर रहे होते तो वाटर तो आयनिक नेचर नहीं है ना, वाटर तो एक वैसे कहा जाए तो एम्फोटेरिक नेचर का, ना एसिडिक है ना बेसिक। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं एसिडिक भी है बेसिक भी है। एम्फोटेरिक नेचर में तो ऐसे ही कहते हैं ना कि वो एसिडिक भी नेचर शो कर रहा है, वो बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, लेकिन एसिड तुम्हारे भरा बैठा है। होता है ना कुछ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, वो बस एक कोई बात शुरू कर दे, जैसे एक बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन ऐसा है बिल्कुल शांत बैठा है, और किसी ने उसको लेकर बात शुरू कर दी। वो बहुत दिनों से भरा बैठा है कि हाँ इन लोगों ने मुझको ये कहा था, ये कहा था। ठीक है, फिर किसी ने उससे पूछ दिया और भाई कैसे हो। ठीक है, फिर उसने सुनाना शुरू किया, फिर क्या हुआ, फिर पूरी जो मीटिंग थी या फिर जो भी ग्रुप डिस्कशन चल रहा था वो उसी के ऊपर हुआ। या फिर कह सकते हैं ना कि जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई बहुत दिनों से बीमार है, साल भर से बीमार है, या फिर कुछ कोई ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत बीमारी जनरली नहीं होती लेकिन उनको कोई हो गई बीमारी। ठीक है, अब उनके दिमाग में है कि ये हमको अरे बीमारी हो गई, ये हो गया वो हो गया, कोई भी डिजीज हो गई। ठीक है, अब वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक उनका नंबर नहीं आ रहा, अपॉइंटमेंट नंबर नहीं आ रहा उनका, तब तक वो शांत बैठे। किसी ने पूछ लिया आप भाई साहब क्यों आए हैं या आप बहन जी क्यों आई हैं। ठीक है, फिर उसने आपको ही सारे दुख दर्द बता दिए, जैसे आप ही उनके दुख दर्द दूर कर देंगे, वैसे ही होता है। तो HCl से पहले ही भरा बैठा है, उसके पास बहुत सारे H प्लस आयन है, वो कंप्लीटली ब्रेक ही होना चाहता है। ठीक है, वो टूटना ही चाहता है, वो बैठा ही है इसीलिए। और अगर हमने उसमें वाटर मिक्स कर दिया तो इतनी तेजी से वो टूटेगा, और वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट होगी, आग भी लग सकती है। तो इसलिए हमेशा एसिड को ड्रॉप वाइज वाटर में मिक्स करते हैं, डू नॉट ऐड वाटर इन एसिड। ठीक है, ये बात हो गई जब हम एसिड इन वाटर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर एक बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर एंड वीक एसिड इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर की जब बात आई थी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब अगर हमने 100 HCl लिए हैं तो 100 ही हमें H प्लस और 100 ही Cl माइनस मिलेंगे। ठीक है, वीक एसिड की बात करेंगे तो इट विल पार्शली डिसोसिएट मतलब अगर हमने वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड का को वाटर में डिसॉल्व किया या वाटर में मिक्स किया, तो अगर हमने 100 एसिटिक एसिड लिए हैं तो हमको 60-40 का रेशियो मिलेगा, मतलब हमें 60 CH3CO माइनस मिलेंगे और 60 H प्लस मिलेंगे, और हो सकता है 40 एसिडिक एसिड ब्रेक ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड will completely dissociate and weak acid will partially dissociate in water। और ज्यादातर यहाँ पे रहेंगे वीक एसिड में, ज्यादातर H प्लस जुड़े ही रहेंगे, ब्रेक नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि
जो आयन होगा या आयनाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो क्या होगा, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर आयनाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है तो पीएच यहाँ पे लो होगी, पीएच, इसको लिखेंगे यहाँ पे पीएच लो होगी। ठीक है, अगर पीएच लो हो रही है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनाइजेशन बहुत तेजी से, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हाईली प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहेगी इसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई। तो जो 10th वाले हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे बेस इन वाटर सॉल्यूशन। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वही बेस डिसॉल्व होंगे जो वाटर में मिक्स हो सकते हैं, उनको अल्कलाइन कहते हैं, उसकी बात कर लेंगे। लेकिन अभी पहले हम समझते हैं बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो भी डिसोसिएशन हो रहा होगा। दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज dissociation process. It undergo dissociation and OH minus will release, और यहाँ पे जो OH minus होगा वो निकल रहा होगा या रिलीज हो रहा होगा। और जब हमारे पास हम देख रहे हैं कि OH माइनस रिलीज हो रहा है तो इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो OH माइनस विल रिलीज, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, NaOH लिया, NaOH को हमने वाटर में मिक्स किया। NaOH क्या है, NaOH के पास है Na प्लस OH माइनस, और वाटर के पास क्या है, H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, हमारा OH माइनस कॉमन आयन है, और बेस जो है वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, क्या कर जाएगा, ब्रेक करेगा एक तरह से। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। दिस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन, और इसकी प्रॉपर्टी होगी कि क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। टच होगा वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, OH माइनस रिलीज एंड OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब यही है बंदा जिसकी वजह से हम बेस को अल्कलाइन नेचर का कह सकते हैं। OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलाइन नेचर, फॉर अल्कलाइन नेचर। ठीक है, तो जब हम बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे भी डिसोसिएशन हो रहा होगा और OH माइनस रिलीज कर रहा होगा, तो OH माइनस रिलीज कर रहा होगा, और इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और यही OH माइनस क्या है, अल्कलाइन नेचर शो कर रहा है, किसका, अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अल्कलाइन नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और जो बेसिस बेसिस dissolved in water, bases dissolve in
वाटर, तो वही होते हैं अल्कली, नोन एज अल्कली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम समझेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो रहा होगा, वीक बेस है तो क्या हो रहा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर में क्या होगा, इसको लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। मतलब अगर हमने NaOH लिया है तो 100 NaOH लिए हैं तो हमें 100 ही Na प्लस मिलेंगे और 100 ही OH माइनस मिलेंगे। कहने का मतलब ये पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, और अगर हम वीक बेस की बात करेंगे, अगर हम वीक बेस की बात करेंगे तो वीक बेस विल partially dissociate in water, partially dissociate। ठीक है, तो ये रहा हमारा एसिड बेस में क्या कर रहा होगा, ये बेस एसिड वाटर में क्या कर रहा होगा, या फिर वाटर होगा बेस होगा वाटर में तो क्या हो रहा होगा। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो बेस जो अल्कलाइन नेचर के बेसिस होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं, फ्री आयन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कैन अल्कलाइन, अल्कली कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लोग भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे वो लिख लेते हैं। तो बेस, बेस की बात कर लेते हैं। होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो मेन चीज जो लिखनी है वो ये कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो डिसॉल्व होते हैं बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, वो क्या हो रहे होते हैं, इज नोन एज अल्कली। ठीक है, उनका हम नाम अल्कली रख लेते हैं। ठीक है, फिर ये कैसे होते हैं, सोपी, सोपी नेचर के होते हैं। NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, सोपी नेचर के होंगे, बिटर टेस्ट के होंगे, और ये भी कोरोसिव इन नेचर होंगे। मतलब जिस तरह से एसिड से हमारे हमको नुकसान हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर हमारे हाथ में कपड़ों में कहीं पड़ जाएगा तो जलने की संभावना होती है। इनको कभी भी टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, जिससे हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हम चेक करेंगे कि जो भी बीकर है
उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक, कोरोसिव नेचर या स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस सॉल्यूशन है या एसिडिक सॉल्यूशन है उसका कोरोसिव नेचर या स्ट्रॉन्गनेस या फिर जो भी पीएच है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी ऐसा लगा हो कि ना समझ में आया हो, नया पढ़ना हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।